हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आ गए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों के लिए ऐसा चाइल्ड प्लान देख रहे हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट करके कुछ टाइम बाद कुछ अच्छे रिटर्न्स पा सकें। तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द फ्रैंकली फाइनेंस चैनल इन्वेस्ट लॉजिकली विद अस, द चैनल वेर यू लर्न हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स एंड वेरियस फाइनेंशियल एवेन्यूज़। सो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बेस्ट चाइल्ड प्लान फॉर 2023। सो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम कंपेयर करेंगे तीन बेस्ट चाइल्ड प्लान्स को जो अभी मार्केट में बहुत चल रहे हैं। एंड उनका हम बताएंगे आपको चाइल्ड पैक क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई चाइल्ड प्लान, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चाइल्ड प्लान क्यों खरीदें। काफ़ी लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ है, एजुकेशन कॉस्ट जो है वो दिन बर दिन बहुत बढ़ती जा रही है। तो एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए की फ़ीस आज से 10 साल पहले चाहे 5-6 लाख में होती थी, आज वो 20 लाख पहुँच गई है। तो ऐसे करते करते अगले 10-20 साल में हम ये देखना चाहते हैं कि क्या होगा एजुकेशन फ़ीस के साथ और क्या हम पे कर पाएंगे। तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए। और फिक्स्ड इनकम रिटर्न में इतना रिटर्न आता नहीं है, केवल इन्फ्लेशन कवर करता है वो। तो इसलिए चाइल्ड प्लान लेना बेहद ही ज़रूरी है। सेकेंडली, लॉन्ग टर्म सेविंग एंड टैक्स बेनिफिट। अब क्या होता है, काफ़ी चाइल्ड प्लान में आपका क्लॉज होता है कि यहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है, आप उससे पहले वो पैसा निकाल नहीं सकते। तो एक ऐसे ऐसे तरीके से आपका पैसा सेव्ड रहता है इनमें लॉन्ग टर्म में। और लॉन्ग टर्म एक सेविंग हो जाती है छोटी छोटी एसआईपी के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। सेकेंडली, इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है आपको एटीसी में और एटीडीडी में। तो टैक्स बेनिफिट मिलता है, आपका जो मैच्योरिटी होता है कहीं कहीं प्लान में वो टैक्स फ्री होता है। और एटीसी में आपको हर साल कुछ एक छूट मिलती है इन इन एजुकेशन प्लान में इन्वेस्ट करने से। थर्ड है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ यार, अंधाधुन इन्वेस्टिंग मत करिए। लोग ऐसे ही स्टॉक खरीदे जा रहे हैं, ऐसे ही म्यूचुअल फंड खरीदे जा रहे हैं। हर गोल के लिए एक इन्वेस्टिंग बनाइए कि इस गोल के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ इस गोल में, और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करिए, तभी आप अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपको अपना नंबर देंगे, हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करके देंगे। तो अगला जो है, अब अगली साइड जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फंड्स वी विल एनालाइज। तो कौन कौन से फंड्स हम एनालाइज करेंगे, तो हम तीन फंड्स को एनालाइज करेंगे जो कि बेस्ट रिटर्न दे रहे हैं अभी मार्केट में चाइल्ड प्लान के लिए। पहला है SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड सेविंग प्लान। सेकंड वन इज़ HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड प्लान। एंड थर्ड वन इज़ टाटा यंग सिटीजन रेगुलर प्लान। अगर आपको SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान का पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो देखना है, 5 मिनट का वीडियो है, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, अभी आपको दिख रहा होगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी है और एंड ऑफ द वीडियो पे भी आपको वो लिंक मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ विल एनालाइज। तो पहले तो हम रिटर्न्स देखेंगे, 3 साल के रिटर्न कितना हर प्लान ने दिया है। सेकंड इज़ एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, आप 100 रुपये लगा रहे हैं तो कितना परसेंट आपका म्यूचुअल फंड अपने चार्जेस लेगा उसे मैनेज करने के लिए। तो अगर बोलता है 1%, तो 100 रुपये पे 1 रुपया वो चार्ज लेगा रिटर्न में। थर्ड इज़ कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन क्या है गाइस, आपको देखना है आपका म्यूचुअल फंड कहाँ पैसा लगा रहा है, क्या वो सिक्योर्ड है, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, राइट, आगे के लिए। आप इतना रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सैलरी के ऊपर, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर। तो कॉम्पोजिशन जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी किसी यूट्यूब चैनल पे मत चले जाइए जहाँ बोलते हैं ये ले लो करोड़पति हो जाओगे, ये ले लो करोड़पति हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको एनालिसिस करना है, पैसे को एकदम सोच समझ के लगाना है। लास्टली हम टर्म्स एंड कंडीशन और रिस्क जो हर स्कीम है वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड आप देख पा रहे होंगे। तो पहला है SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड सेविंग्स प्लान का। एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है 1.17%। एग्जिट लोड है 3% अगर आप 1 साल में रिडीम करते हैं इसे, 2% अगर 2 साल में करते हैं, और 1% अगर 3 साल में करते हैं। 3 साल के बाद आप कुछ भी रिडीम करिए, आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना। सेकंड है HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है बट मीडियम है 1.94% पे। इसका कोई एग्जिट लोड नहीं है, कभी भी आप रिडीम कर सकते हैं। थर्ड है टाटा यंग सिटीजन रेगुलर प्लान। इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा है 2.52%, और इसमें अगर 18 साल से पहले आप रिडीम करते हैं इस फंड को तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। ये आप स्नैपशॉट सेव कर सकते हैं और कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं, ये जेन्युइन साइट से वेरीफाई करके लिया गया है। अगला है 3 साल का रिटर्न। देख लेते हैं क्या मिलेगा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप इन प्लान्स में लगाते हैं। तो पहला है SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड प्लान। इसने 3 साल में दिया है 11.4% का रिटर्न। सेकेंड है HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड। इसने दिया है 17.90% का रिटर्न 3 साल में।
और थर्ड है टाटा यंग सिटीजन रेगुलर प्लान। इसने 18% का रिटर्न दिया है लास्ट 3 साल में। अगर रैंकिंग वाइज देखिए तो टाटा यंग फर्स्ट रैंक पे आता है 18% के साथ, सेकंड रैंक पे आता है HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड विद 17.90, और थर्ड आता है SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड सेविंग प्लान 11.40 रिटर्न के साथ। चलिए अब जो मुद्दा है, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या रिस्क है, देख लेते हैं। दो स्लाइड्स हर म्यूचुअल फंड पे है। पहला है SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। इसमें डेट में ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे डेट में 57.6% इन्वेस्टेड है, और 20% इक्विटी में है, और 21% ये कैश रख के बैठा है। तो इससे क्या होता है, डेट ज़्यादा होने से क्या होता है, इनकी स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न मिलता है, ज़्यादा रिस्की नहीं होता है ये जो फंड है। देख लेते हैं कैसी डेट है। तो पहले तो सोवेरिन डेट में क्या हुआ, फाइनेंशियल डेट में क्या हुआ, और अदर टाइप ऑफ डेट में क्या हुआ है देख लेते हैं। टॉप डेट होल्डिंग क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसने 20% इन्वेस्ट किया हुआ, गवर्नमेंट इंडिया के प्रोजेक्ट्स में, बॉन्ड्स में। महाराष्ट्र स्टेट्स में 16.7%, उत्तर प्रदेश स्टेट में 11%, फिर इंडियन प्राइवेट ट्रस्ट में 3.79%। देख लेते हैं इक्विटी में जो इसका 20% इक्विटी है, कैसे कैप ऑफ स्टॉक में किया हुआ है। तो इसने 3% लार्ज कैप में, 4% मिड कैप में, और 11.84% स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में इसलिए किया है कि उधर से रिटर्न ज़्यादा आते हैं। तो इसमें बैलेंस फंड बोलूँगा इसे मैं, ज़्यादा रिस्की नहीं है ये, और इसमें रिटर्न्स जो रहे मोर और लेस स्टेबल रहेंगे। देख लेते हैं रिस्कोमीटर में। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड सेविंग प्लान का जो रिस्कोमीटर है दैट इज़ मॉडरेटली हाई। इट इज़ नॉट हाई, नॉट वेरी हाई, मॉडरेटली हाई। तो मतलब अच्छा फंड है अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स चाहते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला फंड है हमारा HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड। इसमें इक्विटी ज़्यादा है, 64.8% इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, और 30.6% इसने डेट में इन्वेस्ट किया है। देख लेते हैं डेट में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। सोवेरिन डेट में 66%, फाइनेंशियल डेट में 21.3%, अदर्स में 12.1%। टॉप डेट होल्डिंग इसकी कौन सी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, LIC हाउसिंग फाइनेंस। हाउएवर इसमें इक्विटी ज़्यादा है, तो अब भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे टाइप ऑफ किस कैप में ये इन्वेस्ट करता है। तो लार्ज कैप में 38% है, मिड कैप में 5%, और स्मॉल कैप में 21%। तो मोर और लेस मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की लग रहा है SBI से, बट फिर भी स्टेबल है, क्योंकि इसमें डेट भी है 30%, और लार्ज कैप में 38% इसने इन्वेस्ट किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ से ये बैलेंस काइंड ऑफ, मतलब ज़्यादा रिस्की भी नहीं और कम रिस्की भी नहीं, मॉडरेट टाइप ऑफ फंड लग रहा है। देख लेते हैं रिस्कोमीटर में। तो रिस्कोमीटर जैसे कि आप देख रहे होंगे वेरी हाई बता रहा है, क्योंकि इसमें इक्विटी का परसेंटेज बढ़ गया है, डेट का कम हो गया है। बट मेरे हिसाब से ये सेकंड रैंक्ड है, मीडियम रिस्क है। देख लेते हैं तीसरा कॉम्पोजिशन। तीसरा कौन सा फंड है, तो टाटा यंग सिटीजन फंड। इसमें कोई डेट नहीं है गाइस, ये सीधा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। और इक्विटी में फाइनेंशियल सेक्टर में 32%, कंज्यूमर स्टेपल में 14%, टेक्नोलॉजी में 12%, कंस्ट्रक्शन में 6%, एनर्जी में 5%, एंड अदर्स में 29.8%। इसमें ये ज़्यादा रिस्की है क्योंकि कोई डेट फंड नहीं है। अब देख लेते हैं कौन कौन से कैप में इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप में 60.73%, मिड कैप में 17.78%, और स्मॉल कैप में 18.17%। तो एज़ कम्पेयर टू हमारे पहले दो जो फंड्स हैं, ये ज़्यादा रिस्की है, बट इसके रिटर्न भी ज़्यादा होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कंपोजिशन रिस्क में वेरी हाई रिस्क। चलिए अब देख लेते हैं रिस्क कंपैरिजन में रैंकिंग कर लेते हैं। हमने फंड के रिटर्न में तो रैंकिंग कर ली थी, रिस्क कंपैरिजन में SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान मॉडरेटली रिस्क है, HDFC गिफ्ट फंड वेरी हाई है, और टाटा यंग सिटीजन रेगुलर वेरी हाई है। अगर रैंकिंग की बात करूं तो मैं रिस्क में SBI को सबसे कम रिस्की रैंक करूंगा 1 नंबर पे, HDFC को मॉडरेटली रिस्क पे 2nd नंबर पे, एंड टाटा यंग को वेरी हाई रिस्क पे 3rd नंबर पे। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे, विच वन टू सिलेक्ट। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने एनालिसिस करके आपको दे दिया है, अगर आपको मॉडरेट रिस्क है 11 to 12% का रिटर्न चाहते हैं, हाई डेट एक्सपोजर चाहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न चाहते हैं, तो SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, 17 to 19% रिस्क चाहते हैं, 60% इक्विटी और 40% डेट में एक्सपोजर चाहते हैं, थोड़ा वेरिएशन ऑफ रिटर्न चल सकता है, तो HDFC में करिए। और टाटा यंग जिसमें आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, 20% या 20% ज़्यादा, और सिर्फ इक्विटी एक्सपोजर, और आप हाई वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ले सकते हैं, आपका रिस्क एक्सपोजर बहुत अच्छा है, तो गो फॉर टाटा यंग सिटीजन प्लान। इसी के साथ गाइस हमारी वीडियो आज की यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए किस टाइप की वीडियो चाहते हैं। ये फ्री चैनल है, हम कोई पैसे नहीं चार्ज करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रॉम फ्रैंकली फाइनेंस चैनल।